सलाम के बाद क्या अहले हदीस अपने बड़े से बड़े आलिम की बात को जूते की नोक पर रखते हैं? क्या हदीस को इस तरह के जुमलों के इस्तेमाल से बचना चाहिए? वजाहत फरमाएं। इस तरह के जुमले जो लोग भी इस्तेमाल करते हैं गलत रख करते हैं। उलमा का एहतराम सिर्फ अपने उलमा का नहीं, सिर्फ अहले हदीस उलमा का नहीं, बल्कि दूसरी मकातिब फ़िक्र के उलमा का एहतराम भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारा जो भी इख्तिलाफ है, चाहे अपनी जमात के किसी शख्स से हो या दूसरी जमातों से हो, ये इख्तिलाफ अगर इल्मी बुनियादों पर है तो एक दूसरे का एहतराम इल्मी बुनियादों पर बाकी रहना चाहिए और रहता है। अगर किसी ने इस तरह की बात की है कि उलमा की बात को जूते की नोक पर रखा जाएगा तो वो उलमा की तनकीस करता है। और इस बात को याद रखें, जो भी उलमा के खिलाफ जबान खोलता है, उलमा की तनकीस करता है, मनहजी बुनियादों पर उलमा की अगर बातें हैं उसकी भी मुखालफत करता है और उलमा के खिलाफ जबान दराजी करता है, तो ऐसी सूरत में बाद असलाफ़ उम्मत ने कहा है कि उलमा का गोश्त बहुत जहरीला होता है, उसको अपने इस रवैये से रुजू करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, और जिसके बारे में कहा है उससे माफ़ी तलाफ़ी करके रुजू कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब का बाइस है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर नाराज़गी इख्तियार कर लेगा तो ऐसी सूरत में इंसान को कहीं ना कहीं खसारा उठाना पड़ेगा। लिहाजा कोई इस तरह की बात करता है तो उसको रुजू करना चाहिए। उलमा सब काबिल एहतराम हैं, यहाँ तक कि दूसरे मकातिब फ़िक्र के उलमा भी काबिल एहतराम हैं। अगर गलती करते हैं और उनसे इल्मी बुनियादों पर, दलाइल की बुनियादों पर इख्तिलाफ की गुंजाइश है तो अदब के दायरे में रहते हुए, एहतराम के दायरे में रहते हुए उनसे इल्मी इख्तिलाफ किया जाएगा और उन्होंने जो कुछ कहा है उसकी मुखालफत की जाएगी।